SSR रिव्यू सिस्टम। तो इस बार हम किसी वीडियो का टीज़र के या ट्रेलर की बात नहीं कर रहे। इस बार सालार मूवी के का रोस्ट करने वाले हैं। सालार मूवी, ये सालार मूवी नहीं संडास है, क्योंकि इस मूवी का नाम ही सालार नहीं होना चाहिए था, असल में संडास होना चाहिए था। इस मूवी की स्टोरी में एक थोड़ी सी बताना चाहूँगा, थोड़ी सी क्या पूरी बताना चाहूँगा। कब की रिलीज़ हो चुकी है, अब OTT पे भी आ चुकी है। स्टार्टिंग में मूवी के दो फ्रेंड्स की ये स्टोरी है, जो पहले कहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा संडास करेगा, इसके बारे में। फर्स्ट हीरो का फ्रेंड के भाई, मतलब वारदा के भाई आते हैं और उससे कहते हैं कि हमसे ज़्यादा संडास करके दिखा। वो उनसे हार जाता है। उसके बाद वो बताता है उसके फ्रेंड को, यानी देवा को। देवा तब आके उसके साथ जाता है और उनको संडास में हरा देता है। उसके बाद आती है अ, वो उसके बाद देवा वहाँ से चला जा वाला था। तब देवा वारदा से बोलता है कि जब भी तुम्हें संडास करने की ज़रूरत हो तब मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे साथ संडास करने, और किसी के को भी संडास में हराऊँगा करने में। उसके बाद स्टोरी आ जाती है एक गांव में, जहाँ पर देवा रहता है उसके माँ के साथ। और एक इस मूवी की हीरोइन आ जाती है दूसरे देश से इंडिया में। तब उसके साथ उसके पीछे बहुत ज़्यादा गुंडे लोग पड़े थे। और सलार देवा का तब कहता है कि मैं इसे बचाऊंगा नहीं संडास करने से। संडास लड़की बहुत ज़्यादा कर रही थी, पर उसकी माँ कहती थी ये संडास बहुत ज़्यादा कर रही है, अब इसे बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये वारदा। फिर उसके बाद स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वारदा फिर से आता है और बोलता है देवा को कि मेरे साथ तुम्हें आना पड़ेगा, अब फिर से संडास करने का वक्त आ चुका है। इसलिए वो दोनों मिलके फिर से जाते हैं खानसार में। वहाँ पर संडास का कंपटीशन होता है। असल में वो वहाँ का राजा को ही बस संडास करने का एक है, संडास बस वहाँ पर एक ही है दुनिया में, इसलिए वहाँ के राजा को ही बस संडास करने को मिल सकता है। इसलिए वारदा नहीं चाहता था वो खुले में संडास करे, इसलिए वो सलार को ले जाता है संडास करने में मदद करने के लिए। और उसके बाद वो दोनों भी चले जाते हैं खानसार में। बाकी लोग संडास करने के लिए पूरी आर्मी लेकर आते हैं, पर वारदा अकेला बस सलार को ले जाता है, मतलब देवा को। उसके बाद वो लड़ाई चालू होती है, आखिर में तक जाती है। आखिर में मालूम होता है सबको कि, और आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इस मूवी का सिक्वल आने वाला है, सालार 2। मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले ये सुन लो सालार की एंडिंग कैसे हुई थी। सालार में ये दिखाया जाता है कि जो स्टोरी बताता है हीरोइन को, वो बताता है कि सालार मतलब देवा का जो बाप था वो असल में उस गद्दी के लायक था, पर वो गद्दी वारदा के पापा उसको मार देते, देवा को बाप को मार देता है वारदा का बाप। उसके बाद ये सब वारदा के बाप का होता है, पर असल में ये देवा का होना चाहिए था। यही अगली बार मूवी में दिखाया जाएगा कि असल में देवा अब उस गद्दी में बैठेगा या वारदा, उनके बीच अब दुश्मनी होगी या नहीं होगी। अगली बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन लोगों ने सबसे बड़ी दुनिया में खोज की है। ये खोज की है कि डायनासोर की टट्टी किस कलर की होती है। आपको किसी को भी नहीं पता था कि टट्टी किस कलर की होती है। हाँ, जो हमें पता चला है टट्टी काले कलर की होती है डायनासोर की। हमें लगा हमारी तरह ये डायनासोर की टट्टी होगी, पर असल में ऐसा नहीं है। डायनासोर की टट्टी ब्लैक होती है। ये इस मूवी ने हमें सालार, आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि सालार ने कितनी देर तक टट्टी की है। तो मैं बताता हूँ आपको कितनी देर तक टट्टी की है। ये 2 घंटे 54 मिनट तक टट्टी कर सकता है कि आप कोई, पर सालार ने करके दिखाया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये हमारे लिए।
इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है अगला। मैं पहला रिकॉर्ड बोल चुका हूँ, ये दूसरा रिकॉर्ड है सालार की तरफ से। आपको ये भी मालूम नहीं है। तीसरा रिकॉर्ड है कि मूवी इतना डार्क टोन दिखा दे, इतना। ये मूवी आने के बाद प्रभास के फैंस ऐसे कर रहे हैं, सालार आ गया, सालार आ गया, अब प्रभास का कमबैक होगा, कमबैक कमबैक कमबैक। घंटा कमबॅक होईल यायला। असले फालतू व्हिडिओ, फालतू पिक्चर बनवतात, कसला कमबॅक। तरी पण 700 करोड कमावले, आम्ही इथं घंटा करतोय, आम्हाला व्हिडिओ फक्त करतोय आम्ही, दुसरं काय नाही। बंद कर रे।